यहाँ 3 नंबर कथन में दिया हुआ है कि कथनों को संख्याओं को मानक रूप में बदल करके कथन लिखिए। पहला का क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होता है। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, सो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 3 है या हाँ 3 जीरो है, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया और यहाँ पर 2 है। अब इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, कुछ करना नहीं है। सभी संख्या के नीचे 1 मौजूद रहता है। हम क्या काम करेंगे, दशमलव को हटाएंगे और दशमलव की इधर जितना संख्या उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 उतना यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और 4 संख्या इधर है तो इसका पावर 4 कर देंगे। अब यह हो जाएगा 2/10⁴। अब इसको हमको मानक रूप में लिखना है तो यह बटे के नीचे कभी भी नहीं रहेगा, यह ऊपर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका माइनस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की कोशिकाओं का माप। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पौधों की कोशिकाओं का माप 0.0001 2 3 4 गो 0 है और 1 2 7 5। दशमलव की इस पर अगर जब संख्या रहता है तो उसको हम अंक में ही गिन लेते हैं, ठीक है, मतलब संख्या के रूप में गिनते हैं उसका, और कुछ नहीं करते। तो इसको देखिए बनाने के लिए क्या काम करना, कुछ नहीं करना होगा। ऐसे एक चिन्ह दे दीजिए। किसी भी संख्या के नीचे 1 मौजूद रहता है, जैसा मैंने परिमेय संख्या पढ़ा है PYQ के रूप में मौजूद रहता है, उसी प्रकार से दशमलव को हटा दीजिए और यहाँ एक 0 बैठा दीजिए। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 संख्या। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 12 7 5 के बटे 10⁸। अब इसको लिख सकते हैं 12 7 5 गुने 10⁻⁻8। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, अब इतना ही से नहीं, हम इस टोटल संख्या को इधर रखने के लिए क्या काम करेंगे, 1.275 अपने मन से दे दिए, यानी कि बटे के नीचे आपका रह जाएगा -3। अब देखना क्या है कि इन दोनों का आधार एक समान है, तो कुछ करना नहीं, इसको इसके तरह से लिख करके और इसके आधार यानी कि देखिए भाग में है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिएगा यहाँ माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें से इसको घटा दिया तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु का माप दिया हुआ है 0.000, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 6 0 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 उसके बाद 5, ठीक है। और यह मीटर में दिया हुआ है, यहाँ यह सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ऊपर वाला सेंटीमीटर में और ये मीटर में। उसी प्रकार से यह भी बदल जाएगा, सेंटीमीटर में, यह मीटर में। अब देखिएगा कुछ करना नहीं, इसके बटे के नीचे 1 रख करके दशमलव हटा दीजिएगा। टोटल संख्या 7 इधर है तो 10⁻7 हो जाएगा। और इसको देखिएगा, इसको क्या काम करेंगे, हम लिखेंगे 5/10⁻⁻7, ये हो जाएगा 5 गुने 10⁻, सॉरी यह माइनस नहीं होगा, यहाँ आने पर यह माइनस हो जाएगा, समझे। इसका अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मान दिया हुआ है 0.336 39 9 3 12 12 3 15 15 3 18 गो 0 और 1 6 दिया हुआ है। तो उसी तरह से हम लिख देंगे इसको 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 और 16 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, इसके बटे में 1 रहबे करता है और दशमलव को हटा दीजिएगा तो क्या होगा, 18 गो और 2 गो 20 गो हो गया।
तो यहाँ पर 20 पावर इसका दे देंगे और ये हो जाएगा 16/20। देखिए दशमलव हटते आकर इसको हम संख्या में गिनेंगे 16, और दशमलव जब तक था तब तक इसको हम अंक में गिन रहे थे। ये हो जाएगा 20, और इसको क्या काम करेंगे, गुने 10⁻⁻20 के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख देंगे। इसका अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर दिया हुआ है 1/1,0,0,0, यानी कि आपका दिया हुआ है 3 और 3 6 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बट्टा में दिया हुआ है, तो इसमें जो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 10 लिख दीजिएगा और 1 2 3 4 5 6, इसका पावर 6 कर दीजिएगा। अब इसको हमको मानक रूप में लिखना है, तो सीधे लिख दीजिएगा 1 × 10⁻⁻6, या आप लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 1 के ऊपर 1 करके 10 शीशे रखे गए हैं, जिनमें प्रत्येक शीशे की मोटाई 10 mm है। ठीक है, यानी कि 1 के ऊपर 10 रखे हुए हैं और प्रत्येक शीशे की मोटाई 10 mm है, तो प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज़ की शीट रखी है जिनकी मोटाई 0.07 mm है। तो इसकी कुल मोटाई का मानक रूप लिखें। स्टार्ट। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 1 के ऊपर 1 करके 10 शीशे रखे हुए हैं। तो सपोज कीजिए यह एक शीशा है, यह एक शीशा है, यह एक शीशा है, यह एक शीशा है। ऐसे करते करते हम हाली हाली करके 10 शीशे रख देंगे 1 के ऊपर 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका आखिरी 10वां शीशा। प्रत्येक शीशे की मोटाई है 10 mm। प्रत्येक शीशे की मोटाई क्या इतना है आपका 10 mm। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन है ये। प्रत्येक शीशे की मोटाई है 10 mm। 10 mm यानी होता है मिलीमीटर। ठीक है, ये 10 mm। और इन शीशों के बीच क्या रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 गो कागज रखा हुआ है जिनकी कागज की मोटाई है 0.07। तो सबसे पहले हम शीशे की कुल मोटाई ज्ञात करेंगे। शीशे की कुल मोटाई मतलब 10 शीशों के बराबर। तो 10 mm था ही एक शीशे का, और 10 शीशा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको 10 बार हम जोड़ देंगे, बात बराबर ही है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100 mm कुल शीशे की मोटाई। अब कागज़ की मोटाई पता करेंगे हम। कागज़, कुल कागज़ यानी एक में एक कागज़ की मोटाई है आपका 0.07, और टोटल 9 बार रखा हुआ है कागज़, तो इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं आप, टोटल के बीच में 9 बार। जैसे नीचे तो कागज़ नहीं रखाएगा और ऊपर कागज़ नहीं रखाएगा, तो बीच में ही नहीं रखाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक में 9 बार रखा हुआ है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.63। अब क्या काम करेंगे, हम कुल मोटाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस वस्तु का कुल मोटाई कितना हो जाएगा, 100 mm पहले से ही था, और शीशे में कागज़ रखने से इसकी मोटाई हो जाए 0.63 mm। दोनों mm में ही है, दोनों का यूनिट एक mm में है, तो इसको आसानी से हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 100 × 63 mm। अब इसका मानक रूप लिखना है तो कुछ करना भी नहीं है आपको। 100 mm इतना लिख करके दशमलव को हटाइएगा, बट्टे के नीचे 1 मौजूद रहता है, तो यहाँ आ जाएगा 0, और 2 संख्या दशमलव के इस पार है तो इस पर आ जाएगा आपका 2।
तब ये हो जाएगा आपका कितना, इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर आकर के ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप देख सकते हैं। अगर इस वाले संख्या को दशमलव के उस पार ले जाना है तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0036 और यहाँ पर से ये क्या काम करेंगे, दशमलव इसलिए हमें डाला तो 4 संख्या उधर गया तो इसके नीचे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, वो भी माइनस में, क्योंकि हमने अपने मन से इसको भाग किया इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया, अपने मन से मैंने इसमें भाग कर दिया। तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.0063 और ये हो जाएगा गुने -2। देखिए दोनों का आधार एक समान है तो घात क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.0063 गुने 10 के पावर -2 और माइनस माइनस प्लस का 4, ये हो जाएगा 1.0063 गुने 10 के पावर 2। यह इस हिसाब से बनेगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर था 1063 का दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,063 था, तो 10,063 को क्या किया मैंने, मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले इसके कुल 4 संख्या अंकों को दशमलव के इस पार ले जाने के लिए हम अपने मन से 10 के पावर -4 से इसमें मल्टीप्लाई किए। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे इसी चीज़ को तो देखिएगा यह कैसे बन पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 10 के पावर -4, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपको इस तरह से 10 के पावर +4 ऊपर जाने पर, और इसका जब दशमलव हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 10 के पावर 4। तो ये दोनों आपस में कट गया तो ये बात बराबर कितना आ जाएगा, यह इतने के बराबर जाएगा। इसलिए मैंने मानक रूप दे करके इसलिए बनाया। ठीक है, इसी प्रकार 10.2 भी आपका ख़त्म हो जा रहा है।